नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एलएनएमयू फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 2026 से 30 का फॉर्म किस प्रकार भरते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। पूरा प्रोसेस आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका डेट कब से कब तक है। तो यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सेशन 2026 से 30 बीए बीएससी बीकॉम ऑनर्स के लिए 25/5/2026 से 9/6/2026 तक इसका लास्ट डेट है। और फाइन 200 रुपया फाइन के साथ 10/6/2026 से 11/6/2026 तक का डेट है। और सब्जेक्ट करेक्शन का डेट है 12 तारीख से लेके 13 तारीख तक। और फर्स्ट लिस्ट 17/6/2026 को आने की संभावना। और बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एलएनएमयू एडमिशन 2026 से 30 सेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा। सबसे पहले आपको फोटो लगेगा, दूसरा सिग्नेचर लगेगा, तीसरा कास्ट सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड लगेगा, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। और यहाँ पर देख सकते हैं कि फोटो का साइज है जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 500 केबी के अंदर होना चाहिए। वही सेम सिग्नेचर का भी 500 केबी के अंदर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। वही कास्ट सर्टिफिकेट 1 MB के अंदर होना चाहिए और पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। 10th का सर्टिफिकेट भी 1 MB के अंदर और पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। 12th का सर्टिफिकेट भी, मार्कशीट भी 1 MB के अंदर और पीडीएफ फॉर्मेट होना चाहिए। वही आधार कार्ड का सिर्फ आधार कार्ड का नंबर लगेगा और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लगेगा। और बहुत से लोगों के मन में डाउट रहता है कि फ़ोटो को 500 केबी के अंदर कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र वहाँ के जेपीजी कंप्रेस लिखना है। जेपीजी कंप्रेस जैसे ही लिखेगा तो फर्स्ट में आपको लिंक दिखाई देगा कंप्रेस जेपीजी, इसके ऊपर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन आएगा। सब पे एक फ़ोटो हम सेलेक्ट किए हैं, यहाँ इसके ऊपर कंप्रेस पर क्लिक कर दीजिएगा। कंप्रेस पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा वेट करिएगा तो नीचे आपको यहाँ पर केबी बता देगा कि कितना केबी में इसका कितना साइज था और कितना केबी में हो गया। यहाँ पे और कम ज़्यादा भी यहाँ से नीचे ऊपर से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे सेव पर क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपका फाइल डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 28 केबी में डाउनलोड हो गया। वहीं पीडीएफ बनाने के लिए यहाँ पे गूगल में सर्च करिएगा JP2 पीडीएफ कन्वर्ट, यहाँ फर्स्ट में ही आपको मिल जाएगा कन्वर्ट JPG टू पीडीएफ। इसके ऊपर यहाँ पे आप जहाँ भी इमेज है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कन्वर्ट पीडीएफ पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपका पीडीएफ कन्वर्ट होकर डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपका डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका पीडीएफ डाउनलोड हो गया। इस प्रकार आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि एडमिशन। इसके लिए सबसे पहले आपको ये वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देगा। यहाँ सबसे पहले ऊपर आपको कॉर्नर में दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे सबसे पहले आपको रेगुलर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आप नेम पूछा जा रहा है तो यहाँ फुल नेम डाल दीजिएगा। तो जितना भी डिटेल्स इसमें फिल करिएगा 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से नाम डालिएगा। डेट ऑफ बर्थ भी 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से। उसके बाद ईमेल आईडी, फिर दोबारा वही ईमेल आईडी। यहाँ पासवर्ड 8 कैरेक्टर का डाल दीजिएगा, वही सेम पासवर्ड नीचे डाल दीजिएगा। मोबाइल नंबर, फिर मोबाइल नंबर, उसके बाद कैप्चा डाल दीजिएगा। उसके बाद रजिस्टर्ड पर क्लिक कर दीजिएगा। ओटीपी डालने का ऑप्शन आएगा जो ईमेल और मोबाइल दोनों पर गया, फिर कैप्चा डाल के वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर दीजिएगा। वेरीफाई ओटीपी क्लिक करने के बाद यहाँ ऊपर में आएगा अकाउंट वेरीफाई सक्सेसफुली, रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर देगा। तो फिर यहाँ लॉगिन के ऑप्शन पे जाकर ऊपर में लॉगिन, फिर वही ईमेल आईडी डाल दीजिएगा जो उस वक्त डालते थे और फिर वही पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। जैसे ही लॉगिन कर लीजिएगा तो ऊपर नाम आपको शो कर देगा और हल्का नीचे करिएगा तो यहाँ पे प्रोफाइल इज नॉट कंप्लीट बताएगा प्रोफाइल स्टेटस में। तो यहाँ कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक कर दीजिएगा। कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आप नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देख सकते हैं। अगर कुछ गड़बड़ है तो चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना जेंडर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा तो जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद कैटेगरी,
कैटेगरी, जो भी कैटेगरी, अगर बेसिक कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, सर्टिफिकेट नंबर और उसका डेट डालिएगा। उसके बाद नीचे आपको मेरिट वाला स्टेटस सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। उसके बाद सिटीजन यस या नो करिएगा, इंडियन सिटीजन है तो। उसके बाद यहाँ पे कंट्री डालने के, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और विलेज डालने का ऑप्शन आता है। फिर यहाँ पे मदर नेम डाल दीजिएगा, फुल नेम, फिर फादर नेम फुल नेम पर डाल दीजिएगा। तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको फैमिली इनकम पूछा जा रहा है, फैमिली इनकम और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर और डाल के उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है इससे पहले आप इनरोल किए हैं तो नो कर दीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, अगर यस कीजिएगा तो पूरा डिटेल्स डालना पड़ेगा, तो नो करके आगे नीचे चलाइएगा। तो अगर कैटेगरी में PWD कैटेगरी में है तो यस कर, नहीं तो नो कर दीजिएगा। अगर कश्मीरी माइग्रेट है तो नहीं है तो नो करिएगा। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट हैं तो ठीक है, नहीं तो नो कर दीजिएगा। वही हम पोस्ट में है तो नॉट एप्लीकेबल। और वही CC कोटा से हैं तो यस करिए, नहीं तो नो करके, स्पोर्ट कोटा में भी नहीं है तो नो कर दीजिएगा। और सबसे नीचे आप चले जाएगा तो एड्रेस में जो भी एड्रेस है एड्रेस फिल कर दीजिए। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा, स्टेट, स्टेट के बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सिटी, और सिटी के बाद पिन कोड डाल दीजिएगा। और एक बाद कोरस्पोंडिंग एड्रेस परमानेंट सेम है तो टिक कर दीजिएगा, नहीं तो अपना डिटेल्स भर के पिन कोड डाल के सेव डिटेल्स पर क्लिक कर दीजिएगा। सेव डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर मांगा जा रहा है, तो आधार कार्ड नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद बिहार स्टेट के निवासी यस करके सेव कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पूरा डिटेल्स देख लीजिएगा। उसके बाद से नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे फोटो, सिग्नेचर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और जाति प्रमाण पत्र सब अपलोड करने के लिए मांगा जा रहा है, तो वो सब यहाँ पे स्कैन करके अपना अपलोड, सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करके अपलोड करने के बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। प्रोसीड टू नेक्स्ट में पूरा डिटेल्स एक बार खुल के आ जाएगा, पूरा डिटेल्स एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर सब चीज़ सही है तो सबमिट एंड लॉक पर क्लिक करके आई टिक लगा के कन्फर्म एंड लॉक पर क्लिक कर दीजिएगा। कन्फर्म एंड लॉक पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको फिर वहाँ पे शो करेगा अप्लाई फॉर ए प्रोग्राम, उसके ऊपर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे बैचलर के ऊपर सेलेक्ट कर लीजिएगा प्रोग्राम। फिर सेलेक्ट प्रोग्राम पर क्लिक करके जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं ऑनर्स वो सेलेक्ट करके स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करिएगा। फिर यहाँ पे आपको कॉलेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, जो भी आप कॉलेज लेना चाहते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस में वो कॉलेज डाल दीजिएगा सेलेक्ट करके। तो वही हिसाब से सेकेंड फिर फिफ्थ में डाल के रिज्यूम एप्लीकेशन कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कैंडिडेट हो पास इंटर फॉर बिहार बोर्ड और दूसरे बोर्ड से, तो वहाँ पे टिक करके यहाँ पे 10th का पूरा डिटेल्स डालने का, पासिंग ईयर, परसेंटेज। उसके बाद यहाँ पे डिवीजन डालना है, कौन सा स्कूल से पास किए हैं वो डालना है। उसके बाद बोर्ड डालना है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डालना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट 10वां था वो पूरा डाल देना है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस वो डाल। फिर उसी हिसाब से 12th का भी पास या पेयरिंग है, कौन साल पास किए थे। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज डालना है, डिवीजन क्या था उसका, वो बोर्ड कौन सा था और कौन सा इंस्टीट्यूट से पास हुआ था। उसके बाद यहाँ पे आप सब्जेक्ट डालेगा, अलग अलग सब्जेक्ट जो इंटर में, इंग्लिश से हिंदी। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे टोटल नंबर पूछा जा रहा है, टोटल नंबर कितना नंबर था तो टोटल नंबर डाल दीजिएगा, कितना नंबर उसका आया। सेवन नेक्स्ट पे आप क्लिक कर दीजिएगा। सेवन नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पूरा डिटेल्स आपको शो कर देगा, फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 10th का मार्कशीट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा और 12th का मार्कशीट अपलोड करने के लिए स्टार्ट अपलोड पर क्लिक करके सेवन दीजिएगा। सेवन नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको पूरा डिटेल्स फिर से ओपन हो जाएगा, पूरा डिटेल्स एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर पूरा डिटेल्स सब चीज़ सही है तो नीचे पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा पे का। उसके बाद यहाँ पे आप पूरा डिटेल्स सही है तो उसके ऊपर टिक कर दीजिएगा। नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर, मदर नेम, फादर नेम। उसके बाद एड्रेस, एड्रेस भी देख लीजिएगा।
एड्रेस देने के बाद पेमेंट पर क्लिक कर दीजिएगा। पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देगा। यूपीआई पे क्लिक करिएगा। यूपीआई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्यूआर कोड देगा। क्यूआर कोड पर कोई सा भी पेमेंट ऐप से पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट ऐप से पेमेंट होने के बाद आप नीचे में चले जाइएगा तो नीचे में आपको यहाँ पे प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन देगा, तो उसके ऊपर क्लिक करके आप अपना पीडीएफ देख सकते हैं। उसको प्रिंट आउट या सेव करके भी रख सकते हैं। धन्यवाद।